हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, ठंड के साथ साथ जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे आपके एग्जाम की डेट भी बहुत नज़दीक आ रही है। अब हमें देखो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। वो टॉपिक हमें देखने हैं जो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, जो मल्टीपल वार रिपीटेड क्वेश्चन है, वो चीज़ हमें देखनी है। अब देखो इसमें अभिक्रियाओं का भी बड़ा रोल है, क्योंकि आपके 6 से 7 सेट बनेंगे तो हर सेट में कम से कम 3 से 4 अभिक्रियाएं पूछती है। मतलब कम से कम आपका 9 से 10 नंबर इसमें कवर होता है। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप प्रैक्टिस करो। कोई भी चीज है दोस्तों, कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, वो प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी वो चीजें बेहतर होती जाएंगी। तो यहाँ पे आपने रोजनमुंड, हेलो फॉर्म और ये आपका वो टच फिटिंग, ये अभिक्रियाएं तो देखी होंगी। कुछ अभिक्रियाएं थोड़ा हटके भी आती हैं, जैसे इसमें है हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, या शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, नाम तो इसका थोड़ा बड़ा है तो शॉर्ट में क्या देता है, HVZ। अब ये अभिक्रिया, इसको हम समझते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल इस तरीके से समझाऊं कि आपको दिक्कत ना हो, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। देखो किताब में कंटेंट तो दिए रहते हैं, लेकिन वो चीज हमें थोड़ा सा हार्ड लगती है, हमें समझ में नहीं आती, इसलिए वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका टॉपिक क्लियर हो। कोशिश ये रहेगी कि आपको ये चीजें सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ क्रिया करके अल्फा हेलो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यह क्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको पता है कि जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के जो सबसे पहले क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला कार्बन है वो अल्फा कहलाता है। जो क्रियात्मक समूह के बाद दूसरे नंबर पे कार्बन आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, बीटा। तीसरे पे आएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, अल्फा, गामा। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पे ये तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, और यहाँ पे ये आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, ये वाला, क्योंकि ये इस कार्बन से जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, तो उसके बाद का जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो आपका CH3 है। ठीक है, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। लाल फास्फोरस, यहाँ पे ये दिया हुआ है P, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये क्रिया करके क्या, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ क्रिया करके अल्फा हेलो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये अल्फा हेलो प्रतिस्थापी मतलब ये जो आपका ये है ना हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि अल्फा हेलो मतलब अल्फा जगह पे आपका क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये अभिक्रिया हो गई। अब देखो ये पूरी अभिक्रिया प्रतिस्थापन कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पे आप ये चीज समझिएगा, जैसे आपका ये दिया हुआ है CH3COH, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, किसका सूत्र हो गया, ये एसिटिक अम्ल का। अब ये तो आपका क्रियात्मक समूह हो गया, ये आपका क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, किसके साथ क्रिया करके, या तो क्लोरीन और या तो क्या होगा, ब्रोमीन। ठीक है, अब ये किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब ये इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा जो आपका अगला प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ये क्लोरीन चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा से निकल रहा है, तो ये आपका यहाँ पे क्या बचेगा, CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, और बाकी आपका वही रहेगा COOH। ठीक है,
अब ये हैलोजनीकरण की अभिक्रिया तब तक होगी जब तक कि ये आपका हाइड्रोजन पूरी तरह से नहीं हट जाता। तो दोबारा से जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे तो फिर से वही आपका क्या होगा, Cl2, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन जुड़ेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, COH। मतलब माइनस आपका क्या निकल रहा है, HCl, यहाँ भी माइनस आपका क्या निकला, HCl। ठीक है, अब फिर से यही करवाएंगे तो यहाँ पे आपका Cl2 और फिर से Cl2 की क्रिया, यहाँ पे यह हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुड़ेगा, तो ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, CCl3 COOH। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन एक है तो ये क्या हो जाएगा, मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल। सॉरी, एसिटिक अम्ल, ये आपका क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल। और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो जो आपका HBZ अभिक्रिया है इसमें क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे क्रिया करेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन से, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, यही आपका कहलाता है HBZ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हैं आपकी। अब हम अगली अभिक्रिया देखें। अब अगली जो हमारी अभिक्रिया है वो है क्लीमेंस अभिक्रिया। ठीक है, तो क्लीमेंस अपचयन या क्लीमेंस अभिक्रिया क्या है,